लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तानिया दी, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि अगर आप मेरे बारे में कुछ सोचेंगी तो वो बहुत अच्छा ही सोचेंगी, लेकिन एक रिक्वेस्ट है आपसे, आज आप मुझे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने देंगी तो बेटर होगा। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ। सिर्फ 24 घंटे बचे मेरे पास। काजल को बचाने के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अंशु रुको, कुछ करने की जरूरत नहीं है तुम्हें उस काजल के लिए। उस लड़की से जितना दूर रहोगे ना उतना ही बेटर है तुम्हारे लिए। कैसे जरूरत नहीं है थी? काजल ने क्या कुछ नहीं किया मेरे लिए। उसने मेरे लिए, सिर्फ मेरे लिए, अपनी पूरी फैमिली के अगेंस्ट हो गई काजल। और जब आज उसे मेरी जरूरत पड़ी है तो मैं उसकी मदद ना करूं? ऐसा हो ही नहीं सकता थी। कम ऑन अंशु, क्या किया उस लड़की ने तुम्हारे लिए? इनफैक्ट जो भी किया वो डैड ने किया है। डैड ने उसका ट्रीटमेंट फ्री में किया और बदले में उसने डैड के बारे में गलत बोल के वीडियो वायरल कर दिया। स्टॉप इट तान्या, ये सब बातें करने का वक्त नहीं है। डैड, काजल ऐसी लड़की नहीं है। मैं उसको और उसकी फैमिली को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। काजल एक ऐसी लड़की है जो हमेशा अपने दिल से सोचती है, दिमाग से कभी भी नहीं। और इस मामले में दिमाग से सोचने की बहुत जरूरत है। डैड, आई एम श्योर काजल को किसी ने फंसाया है इसमें। फंसाया तो उस लड़की ने तुम्हें अंशु। पहले डांस के बहाने फंसा रही थी और जब मैंने उसका वो प्लान फेल कर दिया तो अब वो प्यार का इमोशनल ड्रामा करके तुम्हें फंसा रही है। जी, आप मुझे एक बात बताइए, आपको काजल से प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि वो सोनिया की तरह अमीर नहीं है? या फिर आपको लगता है कि काजल ने वो वीडियो जानबूझ के बनाया है? और जहां तक प्यार की बात है ना, काजल मुझसे सच्चा प्यार करती है। वो कभी भी मुझे धोखा देने के बारे में सोच भी नहीं सकती है। उसका प्यार सेल्फिश नहीं है और ये बात मैंने उसकी आंखों में देखी है। कौन सी आंखों की बात कर रहे हो अंशु? जो कुछ ही दिनों में अंधी होने वाली है। माइंड योर लैंग्वेज तान्या। काजल की आंखें जल्दी ठीक हो जाएंगी। मैं उसका इलाज कर रहा हूं ना। और तुम एक डॉक्टर की बेटी होके पेशेंट के बारे में ऐसे कैसे बोल सकती हो? मेरी बात सुनो, तान्या का पॉइंट ऑफ व्यू सही है अंशुमन। प्यार जैसी सीरियस चीज में जल्दबाजी करना अच्छा नहीं है। तुमने जो भी करना है करो, जो भी डिसीजन लो बहुत सोच समझ के लो। मैंने सोच लिया डैड कि मुझे क्या करना है, बस डिसीजन लेना बाकी है। डैड, काजल आपकी पेशेंट है और इस वक्त उसे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है और मुझे काजल की सपोर्ट की। ये कंपटीशन को जीतना और मेरा ड्रीम तभी पूरा होगा जब मुझे काजल का सपोर्ट मिलेगा। उसके सपोर्ट के बिना मैं कुछ नहीं हूँ डैड। काजल मुझे पसंद करती है डैड, बहुत प्यार करती है वो मुझसे और मैं भी काजल को बहुत पसंद करता हूँ। उसके साथ टाइम स्पेंड करना मुझे बहुत अच्छा लगता है डैड। और अब मुझे अच्छी तरह से मालूम चल गया कि मुझे क्या करना है, क्या डिसीजन लेना है। बोलो काजल, सोच क्या रही हो? क्या तुम्हें मेरा प्यार मंजूर है क्या नहीं? काजल, तुम्हें किसी की तरफ देखने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ मत सोचो, सिर्फ मेरी आंखों में देखो और वो कहो जो तुम्हारा दिल कहता है। भूल जाओ कि यहाँ आसपास कोई भी है। यहाँ पे सिर्फ हम दोनों हैं और कोई भी नहीं। भूल जाओ कि लोग तुमसे क्या करवाना चाहते हैं। भूल जाओ जो कुछ भी तुम करने की सोच रही हो वो कभी होगा या नहीं। अपने दिल पे हाथ रखो और मेरी बात का जवाब दो काजल। सिर्फ यही सोच के कि तुम खुद से क्या करना चाहती हो और तुम जिंदगी से क्या चाहती हो। बोलो काजल, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? अपने दिल पे हाथ रख के कहो काजल, क्या मेरे लिए तुम्हारे दिल की धड़कनें तेज नहीं हो गई?
क्या तुम मेरी लाइफ पार्टनर बनने के लिए तैयार हो? डैड, डैड सुना आपने? काजल मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो गई है। अंशुमन, मुबारक हो अंशुमन। अच्छा लगा देख करके तूने अपने दिल की सुनी और मेरी सबसे बेस्ट फ्रेंड काजल के लिए कुछ किया। काजल को अपना लाइफ पार्टनर बनाना बिल्कुल सही डिसीजन है तेरा। तो सबसे लकी इंसान है इस दुनिया का यार, जो तुझे काजल जैसी लड़की मिली। और देखना तो उसके साथ बहुत खुश रहेगा और काजल को भी तुझसे अच्छा लड़का नहीं मिल सकता इस दुनिया में। आंटी, मैं जानता हूँ कि आप मुझे कुछ खास पसंद नहीं करते हैं, लेकिन मुझे एक मौका तो दे के देखिए। आप मुझे मेरे सपनों को, काजल की उम्मीदों को एक चांस दे के तो देखिए। एंड आई प्रॉमिस यू आंटी, मैं और काजल आपको कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। तुम क्या कह रहे थे मेरी बेटी के बारे में? क्या हो गया है उससे? कौन सी आंखों की बीमारी है उससे? डॉक्टर शर्मा, मैं काजल की माँ हूँ। मेरी बेटी को क्या हो गया है? उसकी आंखों में कौन सी बीमारी है? डॉक्टर, मैं उसकी माँ हूँ। प्लीज बताइए मुझे क्या हो गया मेरी बेटी की आंखों को? बोलिए डॉक्टर, प्लीज। काजल को रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा नाम की बीमारी है। कुछ दिनों के बाद शायद वो देख नहीं पाएगी। आंटी, जीजी, She'll be fine. काजल। अरे मम्मा मम्मा, काजल, मैं यही हूँ। काजल मेरी बच्ची। तू 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 बिल्कुल चिंता मत कर। हाँ, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। तेरा अच्छे से अच्छा इलाज कराऊंगी। हाँ मम्मा आप बिल्कुल चिंता मत करो। मेरे पास ऑलरेडी इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट आई स्पेशलिस्ट है, डॉक्टर आनंद शर्मा।
इन्होंने कहा है कि मेरी आंखों की बीमारी एकदम ठीक हो जाएगी। पिछले कुछ दिनों से मुझे धुंधला भी नहीं दिखाई दे रहा। मैं दवाई ले रही हूँ मम्मा, देखो मुझे बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी मैं। रश्मि जी, काजल की आंखें बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। अभी काजल की बीमारी अर्ली स्टेजेस में है, मेडिसिन से कंट्रोल और ठीक भी हो जाएगी। थैंकफुली हमने इसे अर्ली स्टेजेस में डायग्नोज कर लिया था। हाँ आंटी, हम सब है ना काजल के साथ। काजल का अच्छी तरह से ख्याल रखेंगे और मैं काजल के साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा। और वैसे भी डैड का ट्रीटमेंट चालू है और अच्छी बात तो यह है कि डैड के ट्रीटमेंट की वजह से ऑलरेडी असर भी दिखने लग गया है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कब से चल रहा है ये सब? 2 महीनों से मम्मा। मम्मा नहीं, आप ठीक। 2 महीनों से ये सब चल रहा है काजल, और मुझे अब पता चल रहा है। इतनी बड़ी लड़ाई तू अकेले ही लड़े जा रही है, क्यों? काजल, बताना तो दूर, तूने हमें एहसास भी नहीं होने दिया तेरी बीमारी का, क्यों? 2 महीने बिना बताया काहे नहीं? अरे नानू, मम्मा मैं क्या बताती, आप लोग परेशान हो जाते। और चिंता करने की कोई बात नहीं है, मैं ठीक हूँ। क्या चिंता करने की कोई बात नहीं है काजल? कैसी बातें कर रही है? हाँ, नहीं, तू मुझे बता, तूने क्यों छुपाया मुझसे, क्यों? मम्मा आपने भी तो हमसे कितनी बातें छुपाई, हमारी खुशी और सेफ्टी के लिए। मैंने भी ये छोटी सी बात छुपा ली, आपको खुश देखने के लिए। माँ बिल्कुल चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। जिसका डर था मुझे, आखिर वही हुआ। डैडी ने अंशु से कुछ नहीं कहा, और अंशु उसने सबके सामने उस मिडिल क्लास लड़की को अपना लाइफ पार्टनर चुन लिया। मैं कुछ नहीं कर सकी, कुछ भी नहीं। अच्छा, तो यहाँ मजे से केक खा रही है? निकल बाहर, उतर नीचे, उतर चुड़ैल कहीं की, उतर। कामिनी आंटी छोड़िए, दिमाग खराब हो गया क्या आपका? या फिर वो क्या कहते हैं, दौरा पड़ गया? दौरा तुझे पड़ा होगा, नास पीटी कहीं की। ये सारा प्लान तेरा रचा हुआ था ना? अच्छे से जानती थी तू कि वो काजल अंधी होने वाली है, हाँ? इसीलिए अपने सर की बला मेरे माथे पर मरना चाहती थी तू, हाँ? मैंने तेरी कितनी मदद की, क्या कुछ नहीं किया तेरे लिए, हाँ? बिल्ली समझकर दूध पिलाया तुझे, लेकिन तू तो नागिन निकली, नागिन। पलटकर मुझे ही डस लिया तूने। लेकिन अच्छा हुआ, ऐसा ही चाहिए। अब देख, वही मुसीबत घूम के तेरे घर आ रही है। तू शायद भूल गई कि जो जैसा बोता है ना वैसा ही काटता है। अब काट बैठकर, देख तेरा किया तेरे सामने आ रहा है। अब चला जितने तीर चलाने हो तुझे। चुड़ैल कहीं की मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद कर। अरे आप चुप रहिए ना, मैं छोड़ूंगी नहीं इसे। अब मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद कर रही थी तू। तमाशा मत करो, सब देख रहे हैं। छोड़े तमाशा, तो मैं इसका बनाऊंगी। चुड़ैल कहीं की, अरे छोड़ूंगी नहीं इसे मैं। इस मिडिल क्लास लड़की को मैं शर्मा खानदान की बहू कभी नहीं बनने दूंगी, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े, कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। रश्मि, पाँच बज रहे हैं सुबह के। रात भर सोई नहीं क्या? आँखन कैसे लाल हो रही हैं तेरी? नींद कैसे आएगी अम्मा? मन में इतनी उथल पुथल हो रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं, कहाँ जाऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ आ, मेरे साथ बैठ।
अपना मन शांत कर ले रश्मि। ये दिमाग से नहीं, दिल से सोचने का वक्त है। ईश्वर जो भी करते हैं ना, सब कुछ अच्छे के लाने करते हैं। वो मोड़ा दिखने में सुंदर है और खानदानी भी। पूरे झांसी में उन लोगों का कितना मान और इज्जत है। अम्मा, मुझे उसकी शादी की चिंता नहीं, उसकी आंखों की बीमारी की चिंता हो रही है। इतनी बड़ी बात उसने हमसे छुपाई। रश्मि, तू अभी भी वही बात को लेके बैठी है। उस सब बात को उसका बचपना समझ के भूल जा। वो बच्ची है अम्मा, लेकिन मैं तो बड़ी हूं ना। मैंने भी उससे बहुत बड़ी बात छुपाई है। मैंने भी उससे बहुत बड़ी बात छुपाई है। मैंने उसे मनु के बारे में कुछ नहीं बताया। रश्मि, तूने फिर से उस मनु की बात शुरू कर दी। हाँ अम्मा, क्योंकि कल तुमने वो नहीं देखा जो मैंने देखा। अम्मा, मैं अंशुमन को पहचान गई। उसकी आंखों में वही पागलपन है जो मनु की आंखों में था। अम्मा, तुम सही कहती थी। इतनी बड़ी बात मुझे अपने बच्चों से छुपानी नहीं चाहिए थी। मेरी गलती थी, लेकिन अब मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, इसलिए मैंने फैसला कर लिया है। मैं काजल को सब कुछ बताने वाली हूँ। मेरे अतीत का काला सच कभी ना कभी तो सामने आने ही वाला था ना अम्मा। मुझे सबसे ज्यादा दुख तब होगा अगर मेरे बच्चों को ये सच किसी और से सुनना पड़े। इसीलिए मैंने ये फैसला कर लिया है। मैं काजल को सब कुछ सच सच बता दूंगी। ये लीजिए चाय। आप सामान क्यों बांध रहे हो? कहीं जाने का प्लान है क्या? हाँ सुनहरी, मैं तो कह रहा हूँ तुम भी मेरी मदद करो। अब हम दोनों का यहाँ से जाने का टाइम आ गया है। जाने का टाइम आ गया? कहाँ? अपने घर। और कहाँ? अब जल्दी करो, यहाँ से झांसी की स्टेशन से जबलपुर की ट्रेन पकड़नी है और वहाँ पहुँच के शिवदी की बस। अब हम दोनों के लिए यहाँ पे कुछ काम नहीं रहा बाकी। क्या? अरे देखो, काजल की शादी अंशुमन के साथ तय हो गई है। और वो लोग हैं बड़े लोग, शादी का पूरा इंतजाम कर लेंगे। अब रहने वाले भी झांसी के हैं, और तुम जो इस घर पे कब्जा करने का जो प्लान बना रही हो, वो खिचड़ी तो पकने से रही। मैं कह रहा हूँ शादी होने से पहले पहले निकल चलो, कहीं ऐसा ना हो बाद में कि शादी में भी हमारा खर्चा हो जाए। अब हम दोनों लड़की के मामा मामी है ना, है? अब उसका रिश्ता तय हुआ है बड़े घर में, नेक देने की औकात नहीं हमारी। दो, वापस दो। अरे मेरी चाय वापस दो। आपको कोई हक नहीं है मेरे हाथ की बनी चाय पीने का। इतने प्यार से मैं अदरक, इलायची, तुलसी सब डाल के चाय लेके आई थी, और आप आपने सारा मजा किरकिरा कर दिया। सुनहरे की हाथ की बनी चाय सिर्फ वही पी सकता है जो सुनहरी की तरह सोचता हो। और आप एक नंबर के पोंगा पंडित हो। अरे ये सब कुछ हमने ही तो प्लान किया है। मैदान छोड़ के भाग जाएंगे तो जीतेंगे कैसे? मतलब? हाँ, बस देखते जाओ मैं कैसे एक ही ब्रह्मास्त्र में काजल की शादी रोक देती हूँ। अच्छा, तुम ऐसा कौन सा तीर मारने वाली सुनहरी? काजल को उसके मतलबी और कमीने बाप मनु भार्गव के बारे में सब कुछ बता दूंगा।